नमस्ते, मेरा नाम रोहन तिवारी हुआ। ब्रह्मास्त्र देखना शुरू कर दिए हुए हैं। बिहार सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी जो कार्यशैली है बहुत ही बेहतर है। और बिहार में बता दें आपको कि डबल इंजन की सरकार है। और ये कब से है? जब से नीतीश बाबू अपना पल्ला बदल करके लालू प्रसाद यादव के गठबंधन को तोड़ करके भाजपा ने उनको समर्थन दिया, तब से बिहार में डबल इंजन की सरकार है। और ये दावा करते हैं नीतीश बाबू चुनावी रैलियों में कि जो काम किया है हमने किया है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे वो जोर देते हैं तो वो है महिला सशक्तिकरण, बिहार और हर घड़ी नल जल योजना, सड़क की योजना और साथ ही विद्युत यानी कि बिजली हमने हर घर पहुंचाया है, हर जगह पहुंचाया है। लेकिन उसकी सच्चाई आपको हम बताएंगे, विश्लेषण करेंगे अभी, और समय आने पर डिबेट भी करेंगे। 10 आदमी से आपको पब्लिक ओपिनियन भी सुनवाएंगे। लेकिन फिलहाल सिर्फ मैं बता रहा हूं आपको कि बिहार में इस 4-5 चीज़ का जो हमने नाम लिया है ना, उसकी क्या हकीकत है। बिजली, सबसे पहले हम बिजली पे आते हैं। जिसका हम नाम सबसे अंतिम में लिए हैं वो है बिजली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बिना शायद अब जीना थोड़ा दुर्लभ सा हो गया है। लेकिन बिहार के बड़े बड़े शहर के सैकड़ों नहीं बोल सकते हैं, हजारों ऐसे गांव हैं जहां पे बारिश होने के अगले 4 से 5 दिनों तक, 10 दिनों तक विद्युत नहीं जाती है, विद्युत आपूर्ति नहीं हो पाती है, वहां बिजली नहीं पहुंचती है। पूछिएगा ऐसा काहे? तो कहीं पर पोल गिर गया, तो कहीं पर तार गिर गया। अरबों करोड़ों का जो ये फंड होता है सब बर्बाद हो गया, क्योंकि सरकार का उस पर नज़र ही नहीं है। सरकार को सिर्फ मीटर कनेक्शन चाहिए। घर में 4 भाई है तो 4 को मीटर ठोक दो, सरकार दिखा देगा कि चुनाव में इतना आदमी को मीटर दिए। ये हाल है बिहार का। विद्युत की अगर सच असलियत आप पूछते हैं ना, तो ठीक है, विद्युत बहुत देर रहता है, कोई शक नहीं है। शहरी क्षेत्र में तो हमेशा रहता है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ग्रामीण कस्बे में बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में पता नहीं बिजली कब कट जाती है, और कटती है तो कब आएगी उसकी कोई उम्मीद नहीं रहती है। स्थिति ऐसा होता है जब बारिश होती है, छोटी मोटी आंधी आती है, जब आंधी नहीं भी आए, सिर्फ बारिश से 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन बिजली ही गायब रहती है। लोग वहाँ गर्मी में फ़ोन चार्ज करने के बगैर तप रहे हैं। गर्मी से हालत ख़राब है, फ्रिज बंद है, कूलर बंद है, टीवी बंद है। लेकिन वादे शुरू हैं। चुनाव की वो वादे उस वक्त भी शुरू होती है, उस वक्त भी चालू रहती है कि हम ये किए हैं, हम वो किए हैं। अब आते हैं महिला सशक्तिकरण पर। महिला सशक्तिकरण से हमें सबसे पहले वो याद आता है पारस अस्पताल। बहुत लोग इसका नाम लेने से डरते हैं कि साला कहीं केस ना हो जाए। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, कुछ चीज़ है उसमें डरना नहीं होगा, खुल के बोलना होगा। शायद तभी आपको मालूम होगा, बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं जिसका नाम लेने से डर रहे हैं, क्योंकि पारस अस्पताल से उनके पेट का भोजन चल रहा है, उनके मुंह में खाना पहुंच रहा है। लेकिन आपको हम एक चीज़ बता दें, सब आदमी उससे विज्ञापन लेते हो चाहे ना लेते हो, उससे सगे संबंधी हो चाहे ना हो। जब अन्याय होगा, बात गलती की आएगी तो आवाज़ उठेगी ही और उठाएंगे ही। और काहे नहीं उठाएं भाई, हमारा अधिकार है। हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, हम एक आज़ाद देश में रहे हैं, इसीलिए हम आवाज़ उठाएंगे ही। आप भले ही रोक लगा लीजिए हमको बोलने पर, 2-4 गो FIR सब पर ठोकवा दीजिए एक लाइन से। उसके बावजूद भी हम सब नहीं रुकेंगे। महिला सशक्तिकरण पे हम बात कर रहे थे। महिला सशक्तिकरण की बिहार में ये स्थिति है कि आप दूर दराज की बात को छोड़ दीजिए, नज़दीक के 2-3 ट्रेंडिंग मैटर को ले लीजिए। ट्रेंडिंग मैटर से मतलब ये हुआ कि अक्सर तो छेड़छाड़ और दुष्कर्म का मामला तो आप सुने होंगे, लेकिन इस वक्त हम ट्रेंडिंग में 2 लेंगे। कोरोना संक्रमित के साथ जो दुष्कर्म और गलत धंधे का जो बात सामने आया है ना, कसम से दिल पे चोट लगता है कि हम बिहार नहीं कहीं और घूम रहे हैं। भागलपुर में रुचि रोशन के साथ जो मामला हुआ था, और पटना में प्रियंका कुमारी जी के साथ जो मामला हुआ था, थोड़ा घिनौना है। इतना घिनौना है ना कि उसके बारे में विशेष जानकारी देने में हमें खुद शर्म आ रही है कि पता नहीं इस वीडियो को कौन देख रहा होगा और वो कितना शर्मा रहा होगा मेरे इस बात को सुन करके। महिला सशक्तिकरण पे आपने दावे किए थे कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम दिस करते हैं, हम डैट करते हैं, ये सुरक्षा दिए। इसमें कोई शक नहीं है कि महिलाएं को आपने आरक्षण दी, इसमें भी कोई शक नहीं है कि महिला आप देर रात को भी कहीं जा सकती है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि उस महिला को अब भी डर के रहना पड़ता है। एक सच्चाई ये भी है कि महिला के मन में अभी भी वही भय है। एक सच्चाई ये है कि पहले से ज़्यादा शायद माहौल और ख़राब होते नज़र आ रहा है। लेकिन महिला के मन में वो भय बनने के पीछे का कारण भी सही है, क्योंकि आपकी प्रशासन है ना, और आपकी जो सरकार है ना, वैसे ही लोग को पनाह देती है।
आप कहते हैं जंगल राज जंगल राज जंगल राज। आज तक हम कोई जंगल राज का परिभाषा समझ नहीं आया कि जंगल राज आखिर होता क्या है। हम तो वही चीज़ आज भी देख रहे हैं। पारस अस्पताल में किसने इस घटना को अंजाम दिया, किस पर आरोप लगाया गया, ये बात तो अब तक खुल के सामने नहीं आई है। जब तक पीड़िता जिंदा थी तब तक तो मामला को अब दबा रहे थे, लेकिन उसके मरने के बाद उसके बेटी ने तो मीडिया के सामने में खुल के कह दिया कि अब तो मार रही नहीं, आप तो खुल के बोलेंगे। उस लड़की के जान को भी खतरा होगा। महिला सशक्तिकरण क्या है आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं नीतीश बाबू। अब आपके अगले एक बड़े फैसले पर आते हैं जिसको लेकर के आप ढोल पीटते नजर आते हैं, अक्सर डम 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 ढोल बजाते हैं। शराबबंदी सबसे चौपट में अगर कुछ नाम लिया जाएगा ना आपके, तो शराबबंदी का। ऐसा कोनो जगह नहीं है जहाँ शराब नहीं बिकता है। हम इससे पहले भी ब्रह्मास्त्र ने आपको इस पर कवरेज दिखाया था। अब इससे ज़्यादा क्या घिनौना होगा आपके लिए। आपके बड़े बड़े नेता ही इसमें संलिप्त नजर आते हैं। संलिप्त नजर क्या आते हैं, सबूत के साथ रंगे हाथ तो पकड़े भी जाते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण अब आपके लिए क्या होगा। वही शराबबंदी जिसके लिए महिला ने आपको क्या बोलते हैं आग्रह किया था। अब उस महिला से जाके पूछ लीजिए कि शराबबंदी का क्या हाल है, क्या हाल नहीं है। बिहार की व्यवस्था आपकी ये चौपट हो रही है। सड़क की बात करते हैं ना, सड़क की हाल बहुत जगह सुधरी है, लेकिन सिर्फ बड़े बड़े सड़क बने हैं, हाईवेज़ बने हैं, स्टेट हाईवेज़ बने हैं, नेशनल हाईवेज़ बने हैं, बड़े बड़े मार्ग बने हैं, लेकिन गांव देहात के लोग को अभी भी बरसात में ठेहुना भर कादो हेल के जाना ही पड़ता है। ये स्थिति है। क्या है तो जहाँ पर मुखिया फंड नहीं पास करेगा उसको कमीशन नहीं मिलेगा, कहीं पर विधायक को कमीशन नहीं मिलेगा, तो योजना वहाँ पर ठप हो जाएगा और ठेहुना भर बरसात में फिर लोग कादो हेलबे करेगा। यही आपकी योजना की हकीकत है। आपने तो कभी धरातल पर आने का कोशिशें नहीं की। आपके मंत्री खाली लेक्चर देते हैं, आते कहाँ हैं। ये आपकी योजना की हकीकत है। बड़े बड़े योजना के बड़े बड़े दावे करते हैं आप, लेकिन सच्चाई है कि आपने कुछ किया ही क्या है। चुनाव में आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं तो आप जंगल राज की एक झाल बजाते नजर आते हैं। कहते हैं ना बिहार में कि झमर झमर झाल बज रहा है, वही बजाते आप नजर आते हैं। हकीकत में आप कुछ कर नहीं पाते हैं। शायद आप ये देख रहे होंगे तो आपको ये बात करवा लग रहा होगा, या फिर जेडीयू के या फिर सत्ताधारी पक्ष के कोई आदमी भी इस खबर को देख रहे होंगे ना तो सोच रहे होंगे कि ब्रह्मास्त्र क्या दिखा रहा है। लेकिन आपको हम सच्चाई दिखा रहे हैं। हमारे सर्वे में जो रिपोर्ट सामने आती है, हम अपनी व्यक्तिगत राय के साथ साथ आम जनता से की हुई बातें और उनकी व्यक्तिगत राय आप तक साझा करते हैं। तो आप कहिएगा बाइटवा काहे नहीं सुना रहे हैं, तो एक सच्चाई जान लीजिए। बहुत ऐसी बात होती है ना कि कैमरा के सामने लोग कहने से घबराते हैं, लेकिन अनजान बन के जब उनसे बतियाते हैं तो बहुत बात उनके दिल से निकलता है, और शायद वही बात हम आप तक अभी पहुंचा रहे हैं। सुनने में सत्ताधारी पक्ष के बहुत नेता को बुरा लगेगा, सोच रहे होंगे कि क्या लेक्चर दे रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि वास्तविक में आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन आप हैं। सरकार सही चलाने में आप समर्थ नहीं है। कोरोना काल हो या फिर अन्य कोई काल, अरे आज कोरोना आया, उससे पहले भी आपने क्या किया। आपकी तो स्थिति तब भी चरमराई हुई थी। सरकार सही से नहीं चला पा रहे हैं आप। सुधार लाइए। शुरू में जो आपको शासनकाल 5 साल देखने के लिए मिला था ना, वो वाला कार्यशैली अब नहीं मिल रहा है। फिलहाल ब्रह्मास्त्र आपको तमाम अपडेट देगा। और एक चीज़ बोलेंगे, बिहार को थोड़ा सुधारिए। और ये सबसे मेन महिला सशक्तिकरण की जो आप बात कर रहे हैं ना, और शराबबंदी को, या तो इस दोनों का बात करना छोड़ दीजिए, और नहीं तो ऐसा बात कीजिए कि किसी का कलेजा नहीं हिम्मत करे किसी को टच करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।